हेलो। हेलो सताएब गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। खालिक राम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। गुरु जी थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना था। हाँ 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 ये गद्य पाठ में मेरे को लिखना है, रकार द्वार से हंसा जब जाता अमर लोक में वास वो पाता। हाँ तो हाँ हाँ। ये रकार द्वार क्या ब्रह्मरंध्र को बोलते हैं या 11वें द्वार को बोलते हैं या 12वें द्वार को बोलते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। रकार द्वार। रकार, रकार द्वार। रकार हम्म। माने रमन करने वाला द्वार, जहाँ परमात्मा रमन करता है, माने परमात्मा होता है, परमात्मा का ठिकाना। तो हाँ ऐसा है, परमात्मा का ठिकाना तो कोई होता नहीं। जहाँ भी हाँ परमात्मा रमता है वही हाँ उसका स्थान होता है। हम कहते हैं ना कि परमात्मा जरे जर्रे में है, हाँ माने परमात्मा सभी जगह है। ऐसा कोई हाँ। उसका एक ठिकाना नहीं होता। तो हम्म। ये बात हो गई हमारी प्रकृति वाली। प्रकृति में हाँ ठिकाना देखा जाता है ना, हाँ हाँ लेकिन परमात्मा का ऐसा कोई ठिकाना नहीं होता, माने प्रकृति जैसा एक स्थान नहीं हाँ होता। हाँ जी। अगर एक स्थान नहीं होता तो फिर लोग तो फिर अगर वो सत्व लोक में बैठा है ऐसा हमने कह दिए तो फिर हम्म। वो एक जगह कहीं तो भी है, फिर बाकी जगह वो नहीं है, ऐसा उसका मतलब होगा ना। हाँ लेकिन वो कण कण में है, रग रग में है, तो हाँ वो समझ रम गया मैं। रहा है, सब जगह है। तो ऐसा है, अभी उसकी कल्पना कैसी करनी। अभी जैसे हमारा मकान है, बराबर, नहीं, मैं बहुत ऐसा बड़ा। पूछ रहा था हाँ, कि बड़ा। जैसे प्राणी जो निकलता है अंतिम समय में हंसा, हम्म, तो 10 द्वार से तो वो मतलब मुक्ति नहीं मिलती, निकलता है तो फिर हाँ जाके 11वें द्वार में या रकार द्वार में या ब्रह्मरंध्र में से जब जाता है तो फिर उसको परम मोक्ष गति मिलती है। तो अपने सामान्य शब्दों में, सामान्य हिंदी में अपन रकार के जगह पे कौन सा शब्द उपयोग कर सकते हैं? ब्रह्मरंध्र या 11वां द्वार? देखो, ये जो द्वार बोल रहे हैं ना आप, मैं वही जी। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो द्वार होते हैं ना, ये शरीर के द्वार है। हाँ जैसे 9 द्वार तो खुले हैं, 9 द्वार तो हम समझ सकते हैं, बराबर। 10वां द्वार हम किसको कहते, ब्रह्मरंध्र को कहते। तो बस इतने ही द्वार है ना, बाकी तो कोई 11वां या 12वां तो द्वार नहीं होता। लेकिन अभी ये जो कहा है कि रकार द्वार, हाँ। तो ये रकार द्वार ऐसा समझो, ये कोई प्राकृतिक नहीं है या शारीरिक नहीं है या शरीर में नहीं है। हाँ। तो ये द्वार ऐसा समझो डायरेक्ट परमात्मा वाला द्वार होता है, तो वो डायरेक्ट। अपन ये रकार को कैसा करके शब्द अपन उपयोग में ले सकते हैं? प्रकृति के हिसाब से। प्रकृति के हिसाब से ले ही नहीं सकते। अगर फिर वैसा मैंने क्या कहा, 10 द्वार के 10 द्वार ही शरीर में हमें मालूम है, लेकिन 11वां द्वार कोई रहता ही नहीं है, होता ही नहीं है। जो भी हाँ होता है वो रकार द्वार होता है, माने परमात्मा का ही उसको नाम दे दिया है। तो वो तो परमात्मा तो कोई शरीर की बात ही नहीं है। तो जैसे 11वां द्वार लिख दूं क्या? नहीं नहीं रकार नहीं द्वार नहीं के स्थान पे 11वां द्वार लोगों को समझने के लिए 11वां द्वार लिख सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा 11वां द्वार नहीं, फिर वो फिर नंबरिंग आ जाएगी ना। नौ 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 हमको मालूम है, 10वां भी मालूम है, फिर ये 11वां कौन सा आ गया? तो जो 11वां जो कहा है, तो उसको 11वां द्वार नहीं कहते, तो रकार ही द्वार कहते हैं। आपने जो कहा वो हाँ परमात्मा का द्वार होता है, और परमात्मा का लिए कोई द्वार नहीं भी होता, बस परमात्मा परमात्मा होता है। जैसा हमारे मकान को दरवाजा होता है ना, कि हाँ दरवाजा खोला तो भी हम मकान के अंदर आएंगे, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा द्वार ही नहीं। वो उसका द्वार समझो दरवाजा खुला ही खुला है, माने उसके यहाँ जाने के लिए कोई दरवाजा ही नहीं है। इसलिए तो उसको कैसा हम 11वां द्वार कहेंगे? द्वार इसके लिए शब्द ही नहीं है, पूरे डिक्शनरी में ऐसा कोई 11वां द्वार 12वां द्वार नहीं होता।
तो बस नहीं, इसलिए उसको आत्मा निकलती है और वो विहंगम मार्ग से आके ले जाते हैं, तो शरीर के किस स्थान से निकलती है ये थोड़ा सा समझना था। तो मैं वही कहा ना कि जहाँ से आई वहां से जाती है आत्मा। कितना सीधा सिंपल ये है। जो आत्मा कहाँ से आती है? ब्रह्म रंध्र से आती है, ब्रह्म रंध्र से बाहर जाती है। लेकिन किसका आत्मा रकार द्वार में जाता है, माने परम धाम में जाता है, तो वो जिसको सार शब्द प्राप्त होता है उसका ही आत्मा वो रकार द्वारा निकलता है। उसका ना कोई ब्रह्मरंध्र से निकलता है। ब्रह्मरंध्र से किसका निकलता है? ब्रह्मरंध्र से ही वो बीच में आता है, शरीर के अंदर आता है। और शरीर के बाहर अगर उसको जाना है तो वो ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही जाता है। लेकिन ये हो गया प्रकृति वाला, माने उसको कोई अगला जन्म मिलने वाला होता है ना, उसके लिए ये वो ब्रह्म द्वार से ही जाता है। लेकिन जो सार शब्दी होता है उसके लिए फिर वो जो ये 10 द्वार है इसका उपयोग ही होता नहीं है। डायरेक्ट रकार द्वार ही हो जाता है, माने परमात्मा का द्वार होता है। और वो गुप्त होता है, वो समझता नहीं है, क्योंकि वो शरीर का कोई अंग नहीं है या शरीर में से कोई ठिकाना नहीं है। आए समझ में? जैसा मतलब अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं अपने समझने के लिए कि ब्रह्मरंध्र के ऊपर। तो ऐसा है, अगर ऐसा हमने कह दिए तो फिर लोगों का ध्यान ब्रह्मरंध्र की यहीं जाएगा और ब्रह्मरंध्र से ही आत्मा अंदर आती है और ब्रह्मरंध्र से निकल जाती है, फिर वो एक द्वार ही हो गया। तो ऐसा है कि अभी देखो मैंने आपको समझाया और मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ ना। जैसे हमारा मकान होता है ना, मकान के अंदर जैसा बड़ा हॉल है, बड़ा हॉल है और उसमें एक बल्ब लगा है, लाइट लगाइए तो जैसी लाइट लगती है, लाइट तो कितनी छोटी होती है ना, 2-4 इंच वाली होती है कि नहीं, छोटी सी एक चेंडू आकार वाली होती है। लेकिन उसका जो प्रकाश होता है पूरे हॉल में होता है कि नहीं? तो देखो एक छोटा बल्ब है या लाइट है, गेंद जैसा लाइट है, तो उसका प्रकाश पूरा जितना बड़ा हॉल है ना उसमें फैल जाता है। माने वो हॉल के जर्रे जर्रे में वो लाइट गया है। माने ऐसे इतना बड़ा हॉल में पूर्ण रूप से प्रकाश है। माने जहां भी प्रकाश है वहां वो बल्ब ही है। माने वो गेंद जैसा जो बल्ब है लगा, लाइट लगा है, उसका ही प्रकाश है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि प्रकाश पूरी हॉल में फैल गया है। तो ऐसा ही परमात्मा है, जहां भी होगा वहां होगा। तो परमात्मा एक लाइट समझो, तो उसका जो प्रकाश है पूरे अनंत ब्रह्मांड में फैला है। इसीलिए वो प्रकाश ऐसी जगह नहीं कि वो नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा जर्रे जर्रे में है। तो जरे जरे में है तो माने परमात्मा तो एक ही है। तो जैसा मैंने अभी उदाहरण दे दिया, या ऐसा समझो कि सूरज है, सूरज तो एक ही जगह है, लेकिन पूरे जो हमारा सौर माल्य है, नवग्रह है, उसको वो प्रकाश देता है कि नहीं? तो उसने पूरा व्याप्त किया है, पूरे सौर मंडल को व्याप्त किया है। लेकिन वो तो एक ही जगह बैठा है ना, तो फिर उसने व्याप्त कैसा किया? व्याप्त किया माने ही उसका प्रकाश पहुंच गया है। तो वैसा ही परमात्मा जहां भी है वहां है, लेकिन उसका जो प्रकाश है माने उसकी जो व्याप्ति, हम उसको क्या सर्वव्यापी है। तो उसने पूरी तरह अपने क्या बोलते हैं गोद में लिया है सबको। अनंत ब्रह्मांड उसके गोद में है। माने ऐसी कोई जगह नहीं है कि उसकी रेंज पहुंची नहीं है, उसका प्रकाश पहुंचा नहीं है। तो उसका प्रकाश जहां भी है उसको ही हम कहते हैं कि वहां भी परमात्मा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि परमात्मा जरे जरे में है। बराबर? तो अभी आप सोचो कि जब हमारी आत्मा निकलती है, सार शब्द की आत्मा निकलती है, तो उसके लिए कोई द्वार का उपयोग नहीं होता। माने ये प्राकृतिक द्वार होते हैं, शरीर के द्वार होते हैं, वहां वो बात ही नहीं होती। माने उसको समझता ही नहीं कि मैं कौन से द्वार से निकला, और प्रकृति को भी नहीं समझता। अगर प्रकृति को समझता तो वो कैसे जाने देगी, उसको कैसा बख्शा? उसको पकड़ लेगा, काल उसको पकड़ लेगा, फिर काल के मुट्ठी में आ गया वो।
फिर वो आजाद नहीं हुआ, माने उसको जीते जी मोक्ष ही मिला नहीं, ऐसा उसका अर्थ हो गया। तो वो उस रास्ते से जाता ही नहीं है। अगर समझो आप बोले कि हम ऐसा कहेंगे कि फिर ब्रह्मरंध्र से फिर वो गया, फिर ब्रह्मरंध्र के ऊपर से गया, माने उसकी एक ठिकाना हो गया ना कि यहाँ से वो जाने वाला, तो उसको ऐसा पोथी में या पुराणों में लिखा है, तो उसको फिर ये यमदूत पकड़ लेते हैं। अगर वो पकड़ लेते हैं तो फिर उसको कैसा मोक्ष मिलेगा? और फिर वो सार शब्द भी क्या फायदा कि मरने के बाद। जंगल में जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फिर वो सार शब्द भी क्या काम का कि यम के पास यानी यम के द्वार से हमें गुजरना पड़ता है, या उसके नजर निगरानी से हमें गुजरना पड़ता है, तो कोई यम उसको कैसा जाने देगा? फिर वो सार शब्द प्राप्त करने के फायदा क्या है जीते जी? तो ऐसा नहीं होता, सार शब्द जीते जी ही प्राप्त होता है, माने जीते जी हमें मोक्ष मिल गया है, माने परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर उतर गया है, पहुंच गया है, माने परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है, उसने हमें जीते जी बांधा है, बस मरने की देरी वो खींच लेता है। फिर वो कैसा खींचता है, वो ब्रह्मरंध्र से खींचता है कि यहाँ से खींचता है कि वहां से खींचता है, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अज्ञात होता है। वो क्या होता है? अज्ञात होता है। लेकिन प्रकृति का अज्ञात नहीं होता, प्रकृति का पता चलता है, इसका नाक से गया, इसका जो आत्मा है आंखों से गया, इसका आत्मा यहाँ से गया, वहां से गया। लोग ऐसे 10 द्वार हैं शरीर के अंदर, 10 द्वार हैं। हाँ, 2 नाक के, 2 कान के, 2 आँख के, एक लेट्रिन का, एक बाथरूम का, हाँ, और एक ब्रह्मरंध्र। हाँ, और ये एक त्रिकुटी वाला द्वार नहीं होता, जहाँ टीका लगाते हैं, जहाँ नहीं वो द्वार नहीं होता, वो डायरेक्ट हम ब्रह्मरंध्र ही पकड़ते हैं उसको। अच्छा, देखो 2 नाक जो होता है ना, उसका एंड कहाँ होता है? त्रिकुटी में होता है ना, तो वो 2 द्वार पकड़ते हैं, तो एक द्वार नहीं होता वो, बराबर। तो वो जाने तो वो तो सबको मालूम है ना, 10 द्वार, 9 द्वार हमारे शरीर में होता है, और 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ से आत्मा शरीर के अंदर आती है और मरने के बाद शरीर के बाहर जाती है, वही से जाती है। यानी वो भी अच्छे लोगों वाला का ही आत्मा ब्रह्मरंध्र से जाता है। बाकी जो पापी होते हैं वगैरह वगैरह, जो अनेक प्रकार के कर्म करने वाले होते, उनके अलग अलग तरह से जाते हैं। किसी का आत्मा गुद द्वार से जाता है, किसी का मूत्र द्वार से जाता है, किसी का नाक द्वारा जाता है, किसी का मुंह से जाता है, किसी का हाथ से जाता है। तो जो अच्छा होता है तो उसका आत्मा कम से कम ब्रह्मरंध्र से जाता है। हाँ, और वो जिसका भी आत्मा ब्रह्मरंध्र से जाता है तो उसको अच्छी जगह मिलती है, स्वर्ग में जाता है समझो, या अच्छा उसको मनुष्य जन्म मिलता होगा समझो, या कोई राजा महाराजा बनता होगा, माने उसको कोई तो भी लोक मिलता है, यही कहे प्राकृतिक रोग जो हम कहते हैं, बराबर। लेकिन जो सात शब्द होते हैं ना, तो प्रकृति को उसकी खबर ही नहीं रहती कि वो कहाँ से निकल गया। अब यार समझ में, इसलिए उसको हम नाम नहीं दे सकते। तो जो रकार ही लिखना ठीक है, रकार लिखना है, रकार द्वार। हाँ, अभी बराबर बात की कि रकार द्वार से ही वो जाता है, माने जहाँ परमात्मा रमता है बस वही से वो निकल जाता है, ऐसा समझो। माने इसका मतलब ऐसा होता है, रकार द्वार का मतलब कि वो कोई द्वार नहीं होता, बस वो राम में विलीन हो जाता है, रममान हो जाता है, यही उसका मतलब होता है। ज्यादा उसमें माने प्रकृति की उसको कोई ऐसी सोच नहीं है, या ऐसा कोई विचार नहीं है, या प्रकृति में हम उसको ऐसे कोई डेफिनेशन उसकी नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, बराबर। माने उसका वर्णन नहीं कर सकते। बस सार शब्दी वाला का आत्मा जो होता है जीते जी ही परमात्मा बांध लेता है, बस मरने की देरी होती है, तो उसको निकलने की बात नहीं होती। लेकिन बाकी लोगों का जो भी निकलता है ब्रह्मरंध्र के अलावा, माने ब्रह्मरंध्र के जो ब्रह्मरंध्र से जाता है वो तो कोई अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा कर्म करने वाला कहीं वो जाता है, तो उसको कोई यम लोगों की कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन बाकी जो यहाँ गुदा मार्ग से जाता है, मूत्र मार्ग से जाता है, अलग अलग मार्ग से जो 9 द्वार से जाता है ना,
उसको मात्र यम लोग पकड़ लेते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है, बराबर। हाँ और फिर जी। उसकी सजा जैसी होगी, उसका जैसा कर्म होता है, उसी उस वजह से उसको वो जन्म मिलता है। तो ऐसा वो लिखा है, तो हमें उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसा चार शब्दी जो होता है ना, वो कभी मन में ही नहीं लाएगा कि मैं ये 9 द्वारों से निकल जाऊंगा या 10 द्वार से निकल, बराबर। हाँ तो अभी एक आपको समझ में आया कि सार शब्द जो होता है उसके लिए कोई द्वार मायने नहीं रखते, बराबर। या उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि ये द्वार से जाने वाला है या वो द्वार से जाने वाला है, बस हाँ वो डायरेक्ट परमात्मा से ही मिलता है, क्योंकि परमात्मा ने जितने जीव उसकी डोरी पकड़ी हुई है ना। जी। जैसे अभी आप हजारों कोसों दूर रह रहे, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप हजारों कोसों दूर से बोल रहे, लेकिन ऐसा लगेगा क्या जैसे आप मेरे बाजू में बैठे हैं या आपके बाजू में मैं बैठा हूँ, ऐसा ही लग रहा है ना। तो उसमें जी दूरी कहाँ है? नहीं दूरी ना। नहीं है। हाँ, तो ऐसा ही आत्मा और हमारा परमात्मा अब एक हो चुके। एक माने कोई आत्मा परमात्मा नहीं बना या परमात्मा कोई आत्मा नहीं बना, लेकिन हम उसके गोद में जाकर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, जीते जी बैठे हैं। तो प्रकृति में हम कोई उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो समझ की बात होती है, वो समझदारी आप हमें आती जाती है। बोलो जी। और बोलो, और तो नहीं बस पूछना ठीक है? है, वहाँ रकार द्वार ही लिखूंगा, मैं गद्य पाठ लिख रहा हूँ। हाँ, वो रकार द्वार से ही निकलता है, लेकिन उसका हाँ वर्णन ऐसा मत करो कि ब्रह्मरंध्र के ऊपर या ब्रह्मरंध्र के आजू बाजू, उसका कुछ बोलना नहीं। नहीं, अब वो उधर तो प्रकृति की तरफ नहीं जाऊंगा। हाँ, शरीर की तरफ मत जाओ, प्रकृति की तरफ मत जाओ, हाँ बराबर। वो आएगा ये वाला गद्य पाठ 25-26 में। हाँ हाँ हाँ, अभी तो मैंने लिख दिया है, पर अब अगले उसमें जो अभी भी तक आएगा, गद्य पाठ। जैसे आप पहले वो जो दोहे लिखते थे, हाँ वैसे ही जैसे वो दोहे डालते थे वैसे ही ये डालते जाना। देखो, ये जो काम है ना, ये करते जाना है, बराबर। अच्छा। फिर हाँ उसका क्या होता है, कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, लोगों को समझता है नहीं समझता है, कोई उसकी दखल लेता है ना लेता है, प्रकृति में उसकी हम चिंता नहीं करने की। बस हमको इतना ही मालूम है, मैं जो भी लिख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी भेज रहा हूँ, तो वो परमात्मा देख रहा है, बराबर। हाँ, उसके लिए उन्हीं की कितने, कृपा से तो लिख रहे हैं। हाँ, उन्हीं की उसी, कृपा से लिख रहे हैं। नहीं, अब मेरे को क्या आता था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझता था मेरे को। बराबर कि नहीं। तो रास्ता जैसा, जब मिला उसके बाद लिखना शुरू किया, और वो जैसा लिखवाते हैं वैसा लिख देता हूँ। हाँ, ये ऐसा ही होता है। जब जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो पहले आप तो दोहे लिखते होंगे या कोई कविता भी करते होंगे, नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ाता था स्कूल में गुरुजी। हाँ 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 हाँ, बस उतना ही था और कुछ नहीं। ठीक है ना। देखो ना, उस टाइम आप कविता लिखते होंगे ना, लेकिन अभी दोहे लिखने लगे, तो हाँ उस टाइम का कविता और अभी के दोहे हाँ, कितना गुणार्थ है, कितनों का वो दूसरे से फायदा हो रहा है। कितने लोग वो मुझे बोलते हैं कि हाँ शालिग्राम सोली जो डालते हैं कमेंट्स में, वो हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बराबर कि नहीं। तो हाँ, देखो, हाँ, हमारी दखल कोई लेवे ना लेवे, लेते ही है लोग, लेकिन कैसा है, आपको क्या समझ में आने वाला है कौन पढ़ रहा है? वो ऐसी तो कोई सुविधा नहीं ना उसमें कि इतने लोगों ने पढ़ा। तो हाँ, मुझे तो बोल सकते हैं, और मुझे बोले हैं लोग कि हम उसके उनके जो भी कमेंट्स आते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो मैं तो सबको कहता हूँ कि भाई देखो, अभी आपको कैसा लग रहा है जब आप कमेंट्स करते हो, दोहे लिखते थे, अभी तो अभी गद्य शुरू किया आपने, तो लोग देखते ही है। और उससे क्या होता है, लोगों पे एक कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सा वो होशियारी उसमें उनमें आ जाती है, एक जागृति आ जाती है कि देखो एक सार शब्द कैसा कैसा दिखता है, बराबर। इसलिए तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, आप जब भी वीडियो सुनते हो तो वहाँ लाइक जरूर करना। लाइक करने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाइक आते हैं तो अलग लोग देखते हैं, अरे यार ये बहुत लोगों को ये पसंद आया। चलो, जैसे हम कोई मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो एक अंदा 5 रुपए या 10 रुपए डाल देते हैं, क्यों डालते हैं? तो वैसा ही यहाँ तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है ना। कम से कम हम एक लाइक कर दिया तो
अच्छा हो जाता है कि हाँ चलो, और उस पर परमात्मा तो देख रहा है ना कि मुझे सचमुच में अच्छा लगा। एक लाइक करने में क्या होता है, लेकिन जैसे लाइक ज्यादा बढ़ते हैं तो लोग देखते हैं, और उनसे भी ये होता है कि अरे यार इतने लोगों ने लाइक किया तो चलो ये देखना ही चाहिए या सुनना ही चाहिए, कुछ तो भी अच्छी बात होगी, बराबर। फिर वो उसका अच्छा लगता है, वो भी लाइक करता है। हमारी भी क्या है, हौसला अफजाई हो जाती है। हाँ, और देखो आप कमेंट करते हो, उसके नीचे अगर कोई कमेंट आ गया तो आपको फिर समझता भी है, आपने अच्छा लिखा तो अच्छी कमेंट्स लोग करेंगे, थोड़ा उनको नहीं समझ में आए तो वैसे भी लिखेंगे। तो मुझे इतना ही कहना है, तो हम जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक करना, बराबर, या कोई कमेंट्स लिखना, या नई कमेंट्स तो कम से कम शेयर तो भी करना, दूसरों को दे देना, अपने जितने भी मित्र परिवार उनको दे देना। मैं देता हूँ, बराबर देता हूँ, बराबर मामूली देता काम है हमारा, फिर वो देखे ना देखे, बराबर। हूँ। तो ये तो हमारा हाथ का जो हाथों में है वो तो करना ना, उससे उतना ही देखो, आपको किसने देखा है या नहीं देखा है वो बात दूर है, लेकिन आप जो भी कर रहे हो परमात्मा तो देख रहा है कि नहीं। जी जी हमको परमात्मा से मतलब है, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। और देखो, मैं इतना यूट्यूब में डालता हूँ, मैं उसका पैसा यूट्यूब से लेता नहीं हूँ। देखो मेरी जितने भी प्रवचन है उसमें आपको एक भी जाहिरात नहीं आती। बाकी लोग पैसे के लिए यूट्यूब चैनल निकालते हैं, प्रवचन डालते हैं कि ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े, फिर जितनी ज्यादा संख्या बढ़ती है तो उतना उनका पैसा आता है। लेकिन मैं वो भी काम नहीं करता कि नहीं, मुझे यूट्यूब से पैसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रवचन है, सुनते सुनते वो एडवर्टाइज बीच में आ जाती है, जाहिरात बीच में आ जाती है, तो आदमी की लिंक टूट जाती है ना, और फिर वो स्किप करनी पड़ती है, उतना टाइम नहीं रहता ना आदमी। और जो होशियार है उनको मालूम है कि चलो जाहिरात आ गई, या जाहिरात के बाद प्रवचन शुरू होगा, या बीच में ही जाहिरात आ गई उसको स्किप करना, ये काम सबको नहीं जमता। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जाहिरात लग गई माने प्रवचन खत्म हो गया, तो वो भी काम मैं नहीं करता। मैं इसलिए मेरे को किसी भी जो जितने प्रवचन है उससे मैं यूट्यूब से पैसा नहीं लेता, और तो इसलिए वो उसमें कोई एडवर्टाइज नहीं आती, बराबर। हाँ, तो हमको मिलता है ना, लोग देते हैं ना, बस उससे हम संतुष्ट है। तो हमें उसके लिए, ताकि क्या है, फिर यूट्यूब पैसा भी देता है, लेकिन उससे फिर वो एडवर्टाइज डालता है, बीच बीच में एडवर्टाइज डालता है, तो जो सुनने वाला है उसका भ्रम निराश हो जाता है ना, उसका लिंक नहीं लगता, लिंक माने वो आनंद नहीं मिलता उससे। और वो भी समझता है अरे क्या ये बाबा है, देखो पैसे के लिए ये यूट्यूब चैनल निकाला है, जाहिरात से समझता है ना कि ये कमर्शियल काम कर रहा है, माने पैसे कमाने के लिए। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 3 बरस में हमारा ये किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया, और हमारे इसमें कोई एडवर्टाइज भी नहीं आती, और ये अच्छी बात है सबके लिए, सबको वो अच्छी तरह से सुनने में आता है। वैसे ही आप भी कमेंट्स कर रहे हो 3 बरस से हर वीडियो के नीचे, वो भी अच्छी बात है, वो सब लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, अगर किसी को कुछ लगा तो वो कमेंट्स के नीचे आपको उसका जवाब भी देते हैं ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, या कोई तो भी आपको भी आपके कमेंट्स को भी लाइक कर देता है। तो बस वही परमात्मा का प्रसाद समझना, बस हमें वो कोई मान बढ़ाई नहीं चाहिए, करे ना करे, हम परमात्मा देख रहा है ना, बस हमारा वो महत्वपूर्ण है, परमात्मा देख रहा है, बाकी लोग देखे ना लेके उससे नहीं है। लेकिन मैं लोगों को यही कहता हूँ कि कम से कम हम जब भी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो कमेंट्स करना ही चाहिए, या कम से कम लाइक करना चाहिए, शेयर करना ही चाहिए, अच्छी बात है। उसको क्या कहते हैं, हम जैसे किसी को रोज सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं कि नहीं, हमको अच्छा लगता है तो ऐसे दूसरों को भी अच्छा लगता है, वो वैसे ही लाइक करने में क्या जाता है, तो उसमें भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन करनी अच्छी बात है। कुछ नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। आपका जन्मदिन कल हो गया, मैंने आपको शुभेच्छा दिया था, शुभकामनाएं भेजी थी, तो चलो अभी आपने आज फोन ही करा तो आपको
शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। सत साहेब जी, चरण स्पर्श।